नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप अच्छी तरह से ठीक और खुशमगन होंगे। आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। आखिर जो रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किए जाते हैं, इनके लिए एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें जो सूत्र हैं वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे जिंक का सूत्र Zn है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 है। जब तक हमें सही तरीके से सूत्र नहीं पता होंगे तब तक हम रासायनिक समीकरण नहीं लिख सकते हैं। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण आखिर कैसे संतुलित किए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। ये जिंक है, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये जब अभिकारक जो हैं क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, यहाँ पर ZnSO4 + H2 बनता है। जो इधर के जो वो सूत्र होंगे वो अभिकारक होंगे और यहाँ पर जो बनकर तैयार होगा वो उत्पाद बनेगा। यहाँ पर इसे हल करने के लिए विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ आप लोग तत्व लिख लीजिए, फिर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, फिर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। पहले जैसे Zn केवल एक है तो हम एक लिखेंगे परमाणु की संख्या। फिर यहाँ पर देख लीजिए H2 मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 हम लिखेंगे। सल्फर की संख्या देख लीजिए 1 है तो हम 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन की संख्या जो है 4 है तो हम 4 परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। इसी तरह अब हम इधर लिखेंगे, जैसे ZnSO4 H2 देख लीजिए, ये सभी लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए Zn 1 है तो हम 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद में देख लीजिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें देख लीजिए सल्फर की संख्या 1 है तो हम 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पर 4 है तो हम 4 लिखेंगे। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे देख लीजिए अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और ये उत्पादों के परमाणुओं की संख्या सदैव बराबर होनी चाहिए, जिससे समीकरण संतुलित हो जाता है। यहाँ पर देख लिए जिंक 1 है और उत्पाद में भी 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं और उत्पाद में भी 2 हैं। यहाँ पर सल्फर 1 है तो उत्पाद में भी 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हैं। अब हम दूसरे समीकरण की सहायता से समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए लोहा मतलब फेरस Fe लिखा है और जल लिखा हुआ। जब इसके साथ में क्रिया करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हम लिखेंगे लोहा या Fe यहाँ पर 1 है तो हम सबसे पहले 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पर 2 है तो हम 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो है 1 है तो हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए लोहा की संख्या Fe की अणुओं की संख्या 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 4 हैं, ऑक्सीजन जहाँ पर हैं 4 हैं यहाँ पर। और उसके अलावा हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं 2 है तो 2 लिखेंगे। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर अभिकारक में जो है देख लीजिए Fe जो है 1 है लेकिन यहाँ उत्पाद में 3 है तो हम इससे गुणा कर देंगे 1 को 3 से, तो 3 Fe हो जाएगा तो 3 यहाँ पर हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। अब उसके अलावा जैसे ऑक्सीजन अभिकारक में 1 ही है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसकी संख्या 4 है। 4 करने के लिए यहाँ पर से हम 4 से गुणा कर देंगे। अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए। लेकिन जब ऑक्सीजन 4 हो जाते हैं तो 4 दूना 8, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम जो 4 से गुणा, यहाँ पर देख लीजिए 4 दूने 8 ऑक्सीजन हो रहे हैं। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, तब 4 दूने 8 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम 4 लिख दें तब हाइड्रोजन देख लीजिए 4 दूने 8। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी हमें 4 लिखना पड़ेगा।
अब देखिए इसे बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ पर 3 Fe है, देख लीजिए यहाँ पर भी 3 Fe है। हाइड्रोजन 8 4 दूनी 8 है तो 8 यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन भी 4 है। ये समीकरण जो है अच्छी तरह से संतुलित हो गया है। अब हम इसे समझेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कॉपर या तांबा है और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यहाँ पर जब क्रिया करेगा तब यहाँ उत्पाद कॉपर सल्फेट बनेगा और जल बनेगा और ये SO2 बनेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कॉपर देख लीजिए 1 है तो 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 4 है और सल्फर 1 है तो 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 1 और 2 जो हैं सल्फर 2 हैं, तो हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिख दिए। 2 लिखने पर यहाँ पर देख लीजिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमको 2 लिखने पड़ेगा। अब आप अच्छी तरह हाइड्रोजन देख लीजिए 4 यहाँ पर हो गया और 4 ऑक्सीजन भी यहाँ पर हो गया। 2 तो यहाँ पर देख लिए 2 चक्कू 8 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन जो है 4 हो गए। आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समीकरणों को संतुलित करना समझ चुके होंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।